अब तुगलक डायनेस्टी का जो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद अगला किंग आएगा उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। जब फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो इनका टाइम पीरियड कितना था, 1351 से 1388। अब फिरोज शाह तुगलक जो है किंग बन गए। ये कज़न हुआ करते थे किसके, मोहम्मद बिन तुगलक के। ये मोहम्मद बिन तुगलक के कजन थे। अब ये बोला जाता है ग्रेट पैटर्न ऑफ लिटरेचर हुआ करते थे। इन्होंने आते ही जो था 2 टेम्पल को डिस्ट्रॉयड किया था। एक किया था ज्वालामुखी और दूसरा किया था जगन्नाथ। जगन्नाथ जो है उड़ीसा में है, जगन्नाथपुरी करके टेम्पल। इसको ज्वालामुखी को 1363 में जो था इन्होंने डिस्ट्रॉय किया था। अब इसके बाद इन्होंने आके जो रिवेन्यू वगैरह इनका कलेक्शन का जो तरीका था वो करेंगे, लेकिन इससे पहले जो इन्होंने क्या किया था, 4 कनाल बनाई थी, 4 कनालें बनाई थी कि इसकी प्रॉब्लम को इरिगेशन और किफे माइन वाला जो भूखमरी के जो कारण होता कि पानी नहीं है, इसकी वजह से सिंचाई में दिक्कत होती, तो उन चीज़ों को दूर करने के लिए इसने इरिगेशन के लिए 4 कनालें बनाई थी। जो रिवेन्यू की बात करें, यहाँ पे सबसे पहला आता है जकात। 4 तरीक़ों से ये टैक्स को इकट्ठा करता था। जकात बोला जाता प्रॉपर्टी पे ऊपर लगने वाला टैक्स। उस टाइम पे जो ये प्रॉपर्टी पे टैक्स लगता था उसको बोला जाता है जकात। खर्च होता था कल्टीवेशन लैंड टैक्स, जिसके ऊपर जो है जिस ज़मीन पे फसलें उगाई जाती थी उसके ऊपर लगता था। और कल्टीवेशन लैंड का टैक्स कितना होता था, 1/10। इसके बाद आता है जजिया। जजिया जो टैक्स होता था लगता था नॉन मुस्लिम पे। जो हिंदू हुआ करते थे उनके ऊपर ये टैक्स लगाता, नॉन मुस्लिम के ऊपर, कि इन्होंने कहीं पे यात्रा पे जाना है या कहीं बाहर जा रहे तीर्थ स्थानों पे तो उनके ऊपर जजिया टैक्स लगता था। इसके बाद होता था खाम्स होता था ये 1/5 ऑफ टोटल बूटी जो होती थी, मतलब जो किसी वार में वगैरह में जीती गई जो चीज़ें थी उनके ऊपर जो था 1/5 जो है 5th जो है टैक्स लगाया करता था। ये थे इसके टाइम पीरियड में 4 फेमस जो टैक्स लेता था। और इसके बाद इसने एक डिपार्टमेंट बनाया था दीवाने खैरत, जिसमें जो पुअर गर्ल हुआ करती थी उनकी भी पढ़ाई का शादी का सारा खर्चा जो था यहीं से ही निकाला करता था। और इसने जो था 2 ब्यूटीफुल अशोका पिलर बनाए थे। टू ब्यूटीफुल अशोका पिलरों को क्या किया था इसने, 2 ब्यूटीफुल अशोका पिलर बनाए थे इन्होंने। पहला जो बनाया था वो बनाया था तोपारा जो अम्बाड़ा में है। दूसरा जो बनाया था इन्होंने मेरठ यूपी में बनाया था इन्होंने दूसरा। और इसके बाद इन्होंने जो था कुतुब मीनार की जो इनके टाइम पीरियड में 5वीं मंजिल पे जो है टूटने की वजह से उसका इन्होंने निर्माण वगैरह कराया था, लाइटनिंग वगैरह कराई थी 5th मंजिल की। और ये कब करवाई थी इन्होंने कुतुब मीनार की, इन्होंने कराई थी 1368 में। इसकी रिपेयर वगैरह इन्होंने कराई थी। और बोला जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने 4 सिटी को फाउंड किया था। जो पहली सिटी आती उसका नाम था हिसार जो हरियाणा में है। दूसरी फिरोजाबाद, जो फिरोजाबाद था वो कहाँ पे था, फिरोजाबाद का जो आज की डेट में नाम है उसका नाम है फिरोज शाह कोटला जो दिल्ली में है, दिल्ली में। और फिरोजाबाद को इसने कुछ टाइम के लिए अपनी कैपिटल भी बनाया था। और इसके बाद जो थर्ड बनाता है ये जौनपुर यूपी, उसको फाउंड किया था। और एक बस्ती है 4th फतेहाबाद, उसको इन्होंने फाउंड किया था। और बोला जाता था इसके जो थे 1,80,000 जो था स्लेब हुआ करते थे, 1,80,000 स्लेब। उनके लिए इसने एक डिपार्टमेंट बनाया था और उस डिपार्टमेंट को इसने नाम दिया था दीवान ए बंदागण।
उस डिपार्टमेंट का नाम था दीवान बंदागण। और इसके बाद इसका इस टाइम पीरियड में एक कोर्ट पोइट भी था। जो इसका कोर्ट पोइट था उसका नाम था बरानी। उसने जो था इनके ऊपर बायोग्राफी लिखी थी। इस बुक को नाम दिया गया था फतवा जहांगीरी। जहांगीरी। और इसने खुद भी एक अपने बुक लिखी थी जिसको इसका नाम था फतूत-ए फिरोजशाही। ये था फिरोज शाह तुगलक। अब इसके बाद इस डायनेस्टी का जो लास्ट किंग आएगा, इस डायनेस्टी का जो लास्ट किंग आएगा उसका टाइम पीरियड आएगा 1394 से 1414, जिसका नाम था नसरुद्दीन आलम शाह। जो आएगा लास्ट किंग था नसरुद्दीन आलम शाह। और ये डायनेस्टी जो है दिल्ली सल्तनत की सबसे बड़ी डायनेस्टी थी, जिसने जो था 94 ईयर तक जो था राज किया था। और इसके जो फाउंडर आते हैं गैसुद्दीन तुगलक आते हैं, जिनको गाजी के नाम से भी जाना जाता था। अब अगली डायनेस्टी जो आएगी वो आएगी सैयद डायनेस्टी।